दोस्तों, हमारा पूरा दिन घड़ी देखकर ही चलता है। सोते भी घड़ी देखकर तो उठते भी घड़ी देखकर ही है। आजकल खाना भी हम घड़ी देखकर ही खाया करते हैं। हमारा जॉब का टाइम भी घड़ी के इशारे पर ही चलता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोगों का जीवन कैसा था? लम्हा या वक्त लगातार हाथ से फिसलता जा रहा है, लेकिन इसका एहसास भी हमें घड़ी ही कराती है। प्राचीन में भी समय देखने की कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें रही है। ये तकनीकें कैसे घड़ी का आविष्कार कराया और खुद धीरे धीरे विलुप्त हो गया, चलिए जानते हैं समय के इतिहास को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि रंजन है। आप देख रहे हैं जीनियस टीवी इंडिया। तो दोस्तों, जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तब इन चीजों में लोग समय देखा करते थे। भारत के पौराणिक ग्रंथों में समय का जिक्र मिलता है। ईसा पूर्व से भी हजारों साल पहले भारत में समय को सूर्य की स्थिति से आंका जाता था। तब प्रहर के मानक बनाकर समय की गणना की जाती थी। सूर्य घड़ी का इस्तेमाल प्राचीन मिस्र की सभ्यता ने किया। माना जाता है कि सूर्य घड़ी वैज्ञानिक रूप से समय की गणना करने वाला पहला आविष्कार है। आज भी सूर्य घड़ी देखकर समय का मोटा अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन बादल लगे हों तो सूर्य घड़ी काम नहीं करती। इस घड़ी का आविष्कार कब और कहां हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन माना जाता है कि रेत घड़ी अरब में खोजी गई। मध्यकाल के दौरान रेत से कांच बनाने की कला विकसित हुई। कांच को खास बनावट में ढालकर उसके भीतर रेत भरी गई। रेत के एक खाने से दूसरे खाने में आने जाने के समय के मुताबिक वक्त का अंदाजा लगाया जाता था। तस्वीर में भले ही जल घड़ी का आधुनिक मॉडल हो, लेकिन असली वाटर क्लॉक ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी में बनाई गई। यह भी रेत घड़ी के समान ही थी, लेकिन इसमें रेत की जगह पानी होता था। उसकी टपकती बूंदों से समय का अंदाजा लगाया जाता था। 18वीं शताब्दी में यूरोप में घड़ी के जरिए दिन को घंटों के हिसाब से बांटने का तरीका खोज लिया गया। फिर बड़ी घड़ियां बनाई जाने लगी। तब चर्च सबसे अहम जगह होती थी, इसलिए चर्च में घड़ियां लगाई गई। भारत के कुछ शहरों में आज भी घंटा घर वाली इमारतें इसकी गवाह है। कहा जाता है कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर बसे गांव में बेहद ही गरीबी थी। सर्दियों में वहां रोजगार का कोई मौका नहीं था, इसलिए वहां लोगों ने लकड़ियों की घड़ियां बनानी शुरू की। धीरे धीरे वे घड़ी बनाने में माहिर हो गए। इस तरह से पॉकेट वॉच का जन्म हुआ। घंटा घर की घड़ी धीरे धीरे सिकुड़ती गई और पॉकेट वॉच में तब्दील हो गई। बेहतर होती तकनीक के साथ ही यूरोपीय देश कलाई की घड़ी बनाने में सफल हुए। धीरे धीरे घड़ियां फैशन और प्रतिष्ठा के प्रतीक बनती गई। घड़ियों के कई बड़े ब्रांड आज भी इसकी मिसाल है। 1980 के दशक तक घड़ी पहनना कई देशों में सम्मान की बात होती थी। घड़ियां भी महंगी थी, लेकिन 1990 के दशक में स्वेच ब्रांड ने सस्ती घड़ियां पेश की। इसके साथ ही दुनिया भर में सस्ती घड़ियां बनाने की होड़ सी छिड़ गई और समय हर कलाई तक पहुंचने लगा। एक तरफ स्विट्जरलैंड, रूस और ब्रिटेन समेत कुछ देश टिक टिक घड़ियां बनाने में एक्सपर्ट बनते जा रहे थे, तभी जापान इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लेकर आया। वाटरप्रूफ होने के साथ साथ यह डिजिटल घड़ियां आसानी से समय भी बता देती थी। कांटे वाली घड़ियों में टाइम देखना सीखना पड़ता था। समय की बेहतर रीडिंग तो परमाणु घड़ी ही देती है। आज पूरी दुनिया का टाइम इन्हीं घड़ियों के जरिए सेट किया जाता है। एटॉमिक घड़ी अणु के तापमान और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करती है। सैटेलाइटें, जीपीएस और रेडियो सिग्नल्स भी इसी घड़ी के आधार पर चलती है। अब घड़ियां सिर्फ समय बताने वाली मशीनें भर नहीं रह गई है। स्मार्ट वॉच कही जाने वाली नई घड़ियों में अब एक छोटा कंप्यूटर भी होता है। यह धड़कन, सेहत, मैसेज, कॉल्स, पैदल कदमों की संख्या और नींद के घंटों पर नजर रखती है। तो दोस्तों, आपने जाना घड़ी के इतिहास को। आपने देखा कि कैसे जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग किन किन चीजों में समय देखा करते थे और समय का अंदाजा लगाते थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए तथा ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दें जीनियस टीवी इंडिया को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।